क्या ब्रह्मांड की रचना का रहस्य वेदों में छुपा है, जो आज के वीडियो का शीर्षक यानी टाइटल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये एक विस्फोट था या किसी दिव्य शक्ति का संकल्प? आज हम उस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले वेदों और पुराणों में छुपा था। क्या विज्ञान और वेद एक ही कहानी सुना रहे हैं लेकिन अलग अलग भाषा में? क्या हमारे अंदर भी वही तत्व है जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है? यह सवाल आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। चलिए जानते हैं सृष्टि की अनकही कहानी जो आपकी धारणा बदल देगी। ब्रह्मांड के विशाल दृश्य, तारों और आकाश गंगाओं के साथ इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका क्लासिक पराविज्ञान में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं जिसने इंसान को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। क्या ब्रह्मांड की रचना का रहस्य हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में छुपा है? यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस वीडियो में वेद पुराणों के रहस्यों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक की कड़ियों को जोड़ेंगे। अनंत ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिरण्यगर्भ। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे विचार से जो विज्ञान से भी पुराना है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है हिरण्यगर्भ, एक दिव्य सुनहरा अंडा। माना जाता है कि इस हिरण्यगर्भ में पूरे ब्रह्मांड का बीज छुपा हुआ था। यह कोई साधारण अंडा नहीं था, यह वह बीज था जिससे पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। कल्पना कीजिए उस समय को जब न समय था न स्थान, सिर्फ एक दिव्य ऊर्जा का अंडा, हिरण्यगर्भ। इसी से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ जिन्हें सृजनकर्ता कहा गया है। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और ज्ञान से इस ब्रह्मांड को आकार दिया। वेदों में कहा गया है कि उन्होंने सबसे पहले तत्वों को बनाया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह प्रक्रिया कोई साधारण निर्माण नहीं था बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। क्या हमारे अंदर भी वही तत्व है, परब्रह्म, जो कि अदृश्य शक्ति है? परंतु इस कहानी में सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं थे। ऋग्वेद और उपनिषदों में एक और शक्ति का वर्णन मिलता है, परब्रह्म। यह परब्रह्म किसी एक रूप में नहीं बन सकता। इसे आप परमात्मा की शक्ति कह सकते हैं जो हर तत्व और हर जीव में समाया हुआ है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज में है, हमारी सांसों में, हवा में, अग्नि में, जल में। क्या यह वही शक्ति नहीं है जिसे आज हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं? विज्ञान भी मानता है कि 95% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है जो अनदेखी और अदृश्य है। क्या यह वही परब्रह्म हो सकता है जिसकी वेदों में बात की गई है? विज्ञान और वेदों की तुलना से एक रोचक द्वंद्व उत्पन्न होता है जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं और वैदिक दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों चलिए इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। विज्ञान कहता है कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना थी या इसमें भी कोई आध्यात्मिक तत्व था? विष्णु पुराण में लिखा है कि इस ब्रह्मांड की रचना एक दिव्य संकल्प से हुई थी। ईश्वर की इच्छा से यह सृष्टि अस्तित्व में आई। क्या यह वही महाविस्फोट नहीं हो सकता? कल्पना कीजिए, एक पल में कुछ भी नहीं था और अगले ही पल एक दिव्य इच्छा से पूरा ब्रह्मांड बन गया। विज्ञान और वेदों का यह संयोग क्या महज इत्तेफाक है या इसमें सचमुच कोई छुपा हुआ रहस्य है? अब यह सवाल आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। यह एक रहस्यमयी संदेश है। क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है ये अनगिनत सितारे, ये अनंत ब्रह्मांड, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या यह एक विशाल विस्फोट था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, या फिर ये सब किसी प्राचीन दिव्य योजना का हिस्सा है जो वेदों में छुपी है? आज हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगा। विज्ञान कहता है कि ये सब एक संयोग है, लेकिन क्या हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही सृष्टि का रहस्य जान लिया था? क्या इस ब्रह्मांड की रचना में किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक है? जानिए इस अनकही कहानी को जो आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। क्या ये ब्रह्मांड वाकई हमारे अंदर भी बसा है? क्या हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं? हाँ, ये सब सत्य है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दोस्तों, हमारे वेद पुराण हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं बल्कि हमारे भीतर भी वही दिव्य तत्व है। उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ क्या है? क्या यह संभव है कि अगर हम अपने भीतर की गहराई में जाएं तो ब्रह्मांड का रहस्य हमारे सामने खुल जाए? आपकी सोच को थोड़ा सा, आपको अगर ब्रह्मांड की रचना का रहस्य पता चला है तो दोस्तों, क्या ये ब्रह्मांड का रहस्य वेदों में ही छुपा है या ये हमारे ही भीतर है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसमें रहस्यमयी तत्व, आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़कर दर्शकों को एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक अनुभव मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो क्लासिक पराविज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम साथ मिलकर इन अनसुलझे रहस्यों का पता लगा सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक जय पराविज्ञान। ये वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल धन्यवाद दोस्तों।